जय हिंद। नमस्कार साथियों। तो आज बड़े दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। तबीयत थोड़ी डाउन हो गई थी, उसके बाद आज बात कर रहे हैं। तो आज क्या बात करेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में रिमूवल ऑफ टू। ये बहुत दिक्कत देता है भाई साहब, आपको भी देता है, मुझे भी बहुत दिक्कत दी इसने, लेकिन मैंने इसको रगड़ दिया रख के, और आपको भी इसी तरह से इसको रगड़ देना है जैसे मैं बताता जाऊँ। एकदम मस्त ट्रिक से इसको पढ़ेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। तो आज की शुरुआत करते हैं, बहुत दिनों बाद आए हैं तो दो पंक्तियों के साथ आज की शुरुआत करते हैं कि चेहरे की हंसी से गम को भुला दो। चेहरे की हंसी से हर गम को भुला दो, कम बोलो पर सब कुछ बता दो, खुद ना रूठो पर सबको हंसा दो। यही राज है ज़िंदगी का, यही राज है ज़िंदगी का कि जियो और जीना सिखा दो। तो आज की बात करते हैं रिमूवल ऑफ टू। कुछ रूल्स हम इधर लिख देते हैं जिससे कुछ दिक्कत नहीं होगी। क्या रहता है? सबसे पहले बनाने का नियम है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब रहती है। दूसरे में क्या रहता है? इस टू को हटा देते हैं, इस टू को हटा के और सो का यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर? सो का यूज़ करते हैं। तीसरे नंबर पर एडजेक्टिव या एडवर्ब प्लस दैट लगा देते हैं। ठीक है, दैट लगा देते हैं। चौथे नंबर पर अगर बात करें, क्या करते हैं? सब्जेक्ट अगर दिया है पहले तो उसका प्रोनाउन बाद में लगाते हैं, दूसरे सेंटेंस में दैट के बाद प्रोनाउन प्लस कैन नॉट लगा देते हैं। कैन नॉट से यूज करते, अभी आपको क्लियर हो जाएगा जब हम एग्जाम्पल लेंगे। पांचवा क्या हो जाएगा? पास्ट है, अगर पास्ट में है तो ये कैन नॉट की जगह क्या हो जाएगा? कुड नॉट। ध्यान रखना है। और क्या छठे नंबर पर क्या हो जाएगा? टू हटाकर वर्ब लगा देते हैं, वर्ब लगा देते हैं। सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए सबसे बाद का केस रहेगा ये। सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए इट या वन सेल्फ का प्रयोग करते हैं, का यूज़ करते हैं। अब देखते हैं किस प्रकार से इनका होता है यूज़। तो बात करें, जैसे हमने लिया कि माई ग्रैंड मदर इज़ टू वीक, इससे ही लेते हैं ब्लैक से। माई ग्रैंड मदर इज़ टू वीक टू वॉक। ये टू जो होता है क्या होता है भाई साहब? इसका लफड़ा क्या है? इसका लफड़ा ये है, ये टू होता है, ये किस नेगेटिव सेंस होता है, एकदम नेगेटिव होता है। टू का मतलब क्या होता है? जरूरत से ज़्यादा। जरूरत से ज़्यादा, जैसे बोल दो द टी इज़ टू हॉट। चाय को जितना गर्म होना चाहिए वो उससे भी ज़्यादा गर्म है, ज़रूरत से भी ज़्यादा। टू का मतलब ज़रूरत से भी ज़्यादा। इधर हम टू के बाद वीक का यूज़ कर रहे हैं, कमज़ोरी का। तो ज़रूरत से भी ज़्यादा कमज़ोर है, वह चल नहीं सकती। तो नेगेटिव होता है ये। नहीं कहा रहा है कि नहीं कि माई ग्रैंड मदर इज़ टू वीक, इतनी ज़्यादा वीक है भाई साहब, ज़रूरत से ज़्यादा वीक हैं, कमज़ोर हैं टू वॉक, चलने के लिए। क्या है? चल नहीं सकती, इसका मतलब ये है। तो कैसे हो जाएगा इसका? एज इट इज उतारेंगे पहले तो इसका बिल्कुल सेम। माई ग्रैंड मदर इज, टू की जगह सो हमने बताया, सो वीक, दैट से जोड़ेंगे, दैट माई ग्रैंड मदर है तो इन्हीं के अनुसार सब्जेक्ट का दिया है, सब्जेक्ट माई ग्रैंड मदर। तो क्या हो जाएगा? ग्रैंड मदर क्या है? सी, इनका प्रोनाउन हो जाएगा सी। दैट सी कैन नॉट, पास्ट में नहीं है अभी, वॉक। अगर यही पास्ट में हो जाए, जैसे माई ग्रैंडफादर
was too weak to walk। तो ये किस प्रकार बनेगा? बिल्कुल सेम, बस उधर कुड नॉट करना है। My grandfather was, टू की जगह so weak that grandfather he could not walk। यहाँ तक की बात मैं आशा करता हूँ कि एकदम क्लियर हो गई होगी और आप कहीं से नहीं भूल सकते, कहीं से भी एग्जाम्पल उठा लीजिएगा। इस प्रकार के एग्जाम्पल ना हो तो मुझसे कमेंट में बता देना। अब जैसे हमने लिया, एक और एग्जाम्पल इसमें बात करें, जैसे रमेश was too weak to run। रमेश वॉज टू वीक। अब उसी प्रकार बिल्कुल, रमेश वॉज सो वीक दैट, रमेश क्या है? ही कुड नॉट, पास्ट में है, कुड नॉट रन। अगर हम बात करें टाइप सेकंड में, ये हो गया टाइप फर्स्ट। टाइप सेकंड में क्या आ जाएगा? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। इसमें आ जाएगा जी, अगर सब्जेक्ट ही नहीं है भाई साहब तो क्या कहाँ से लाएंगे हम? जैसे हमने ले लिया द ट्री इज टू हाई टू क्लाइंब इट अप। ऊपर चढ़ने के लिए ये पेड़ बहुत ऊंचा है, इस पर चढ़ने के लिए ये बहुत ऊंचा है, इस पर चढ़ नहीं सकते। तो क्या हो जाएगा? द ट्री इज सो हाई दैट, अब यहाँ वन का यूज करेंगे इस प्रकार की, जैसे भी आपको दिख जाए कि यह पेड़ इतना ऊंचा है कि इस पर चढ़ नहीं सकते, तो वन कैन नॉट, इधर लगा देंगे, वन कैन नॉट क्लाइंब इट अप। यहाँ तक की बात क्लियर? जैसे अगर हम बात करें इसी बिल्कुल सेम एग्जाम्पल में बताना चाहें, द वॉल इज टू हाई टू क्लाइंब इट अप। तो बताइए आप बताइए। द, यहाँ से देख लिया होगा, यहाँ द वॉल इज, टू की जगह सो हाई दैट वन कैन नॉट क्लाइंब इट अप। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। टाइप 3 में अगर हम बात करें, एक वीडियो में इसे अच्छी तरह समझा के सभी को, और एक वीडियो या दो वीडियो हम पूरी एग्जांपल्स से बनाएंगे जिससे आपका सब क्लियर हो जाए। जैसे दिया है सी इज टू लेजी, ये दे दिया। क्या आप बताओ भाई साहब, हटाओ इसे कि भाई ज़रूरत से ज़्यादा आलसी है, क्या नहीं कर सकती, पता नहीं क्या नहीं कर सकती। तो कैसे हो जाएगा? सी
इज, अब इस कंडीशन में हमको कंपैरेटिव डिग्री लगानी है। क्या लगाना है? कंपैरेटिव डिग्री। टू हटाओ, कंपैरेटिव डिग्री लगाओ इसकी। लेजियर, लेजियर कंपैरेटिव डिग्री में फॉर्म लग गई उसकी। उसके बाद देन, लेजियर देन सी, क्या हो जाएगा? इधर तो हमने इसका लिखा नहीं, इधर लिख लेते हैं इसका भी, यहाँ इसको मिटा के। देन लेजियर देन दैट, दैट दैट आएगा भी तो दैट, सी इज लेजियर दैट, देन दैट, लेजियर देन दैट। अभी चर्चा करेंगे। दैट शुड भी लगा देते हैं, शुड भी, शुड भी लगाते हैं या लगा देते हैं क्या? इट इज प्रॉपर, शुड बी या इट इज प्रॉपर। सी इज लेजियर दैट सी शुड बी, दैट सी शुड बी, या लगा देते हैं क्या? दैट इट इज प्रॉपर। ठीक है, और क्या करते हैं? वॉज है, वॉज अगर यहाँ पास्ट में है तो वॉज लगा देते हैं इधर, वॉज, वॉज की वॉज हो जाती है और यहाँ इट वॉज हो जाती है, इट वॉज प्रॉपर। अगर इधर वॉज है तो इसे नोट करिए, यहाँ भी वॉज आ जाएगा। जैसे दे दिया यहाँ, सुंदरम रन्स टू स्लोली, सुंदरम रन्स टू स्लोली। अब ये कैसे होगा भाई साहब? सुंदरम रन्स टू स्लोली, तो क्या हो जाएगा? सुंदरम रन्स स्लोली की क्या हो जाएगी? मोर स्लोली, मोर स्लो। क्या हो जाएगा? दैट ही शुड, मोर स्लोली, या स्लो रहने दो या स्लोली कर लो। दैट ही शुड वी, ही शुड, दैट ही शुड वी, शुड बी या इट इज प्रॉपर, दैट इट इज प्रॉपर। यहाँ तक की आशा करता हूँ सभी को बात क्लियर होगी। टाइप थर्ड तक, ये टाइप हमारा कौन सा था? थर्ड। आगे कई 2-3 टाइप और हैं, आगे की वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। सभी एक बार मेरे साथ बोलेंगे, जय हिंद।